बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको जन्नात के गांव का बताएंगे और ये कि वहां के रहने वाले लोग सर्दियों के 3 माह वहां से हिजरत क्यों कर जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमें अजीबो गरीब वाकयात सुनाते हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसानी अक्ल मानने को तैयार ही नहीं होती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रेगिस्तान का एक गांव जहां आग जलाना मना है और लोग 3 माह के लिए अपने साजो सामान समेत वो गांव छोड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, हम पहले भी आपकी खिदमत में जन्नात के कई वाकयात ला चुके हैं और आपने उनको बहुत पसंद किया। इसीलिए आपकी पुरजोश फरमाइश पर हम जन्नात के मुतालिक एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का मकसद आपकी मालूमात में इजाफा करना और ईमान ताज़ा करना है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसको नूर पीर हस्ती कहा जाता है। ये सूबा सिंध में वाक़ है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा कम है। लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। बहुत कम आबादी पे बसा ये गांव सर्दियों के 3 माह इस रेगिस्तान से निकलकर बहुत दूर चले जाते हैं। इसकी अजीब वजह इस जगह आग का जलाना है। ये बात बहुत गैर यकीनी सी लगती है। हमने कई ऐसे वाकयात सुन रखे होते हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन वाकयात की हकीकत हमें चौंका देती है। जो लोग सैरो सयाहत में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने इस जगह के बारे में जरूर सुन रखा होगा। हो सकता है किसी ने इसका दौरा भी किया हो। इस गांव में नूर पीर हस्ती दरगाह मौजूद है जिसकी निस्बत से इस गांव का नाम रखा गया है। सर्दियों के 3 माह इस गांव में आग जलाने से गांव में रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। वो नुकसान जानी भी होता है और माली भी। यहाँ के रहने वाले लोगों का अंदाजा है कि उनके गांव से यकीनन किसी गैर मरई मखलूक का गुरो गुजरता है और हो सकता है कि वो हर साल यहाँ 3 माह कयाम करते हो। एक निजी टीवी ने इस पर तफसीलन एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और वहां के रहने वालों का इंटरव्यू भी लिया। लोगों का यही कहना था कि वहां सर्दियों के 3 माह गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आग के बगैर गुजारा भी नहीं है और आग जला भी नहीं सकते। जाहिर है कि उनको खाना पकाने के लिए आग की जरूरत होगी और सर्दियों में रेगिस्तान बहुत सर्द हो जाता है। उनका कहना था कि अगर वो आग जलाने की कोशिश भी करें तो उनकी झोपड़ियों को आग लग जाती है या उनके बच्चों को जानी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए वो लोग 3 माह के लिए अपना साजो सामान और मवेशी लेकर वहां से दूर चले जाते हैं और सर्दियां खत्म होते ही अपने गांव वापस आ जाते हैं और जिंदगी फिर से मामूल पर चलने लगती है। इस निजी टीवी की एक टीम ने इस इलाके की पूरी हकीकत जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इससे हैरत अंगेज मुशाहिदात देखने को मिले। वो लोग उस गांव में गए। जो चीज सबसे पहले उनकी तवज्जो का मरकज बनी वो ये थी कि उन लोगों के घरों के दरवाजों को कोई कुंडियां नहीं लगी हुई थीं। जब आपको पता हो कि आपके सर पर कोई खतरा मंडला रहा है तो आप अपनी हिफाजत के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन उन गांव वालों ने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई हुई थी। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन 3 माह के अलावा गांव वाले सुकून से रहते होंगे। उस टीम को कुत्ते और बिल्लियों की अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी। हालांकि वहां दूर दूर तक कोई जानवर नजर न आता और फिर उन्होंने आग की हकीकत मालूम करने का फैसला किया और वहां आग जला दी। ये जनवरी का महीना था तो सर्दी अपने जोर पर थी।
कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वो आग जोर पकड़ गई है। उनके करीब ही चंद मकामात पर खुद ब खुद आग भड़क उठी। हालांकि उन जगहों पर कोई ईंधन नहीं था। वो लोग डर तो गए थे, लेकिन हिम्मत जमाकर वो उस आग के करीब गए तो अचानक आग ने उनकी तरफ शोले फेंकना शुरू कर दिए और ये वाकया उनके वापस आने के लिए काफी था। वहां के लोग ये नहीं जान पाए कि वहां आग क्यों नहीं जलाई जा सकती, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि वहां गैर मरई मखलूक का बसेरा है जो सर्दियों में 3 माह के लिए उनके गांव में कयाम करने आते हैं। ये राज भी दुनिया के पुरस्कार राजों में से एक है, लेकिन जिन हकाइक से हमें रोशनास करवाया गया है वो ये जानने के लिए काफी है कि उस गांव में यकीनन जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात शरारती भी होते हैं और नेक भी। रोज़े महशर इनका भी हमारी ही तरह हिसाब होगा। जिन्नात और शैतानी वसवसों से बचने के लिए रोज सूरह बकरा की तिलावत करें। सूरह बकरा इनसे बचने का बेहतरीन हथियार है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, लेकिन हम इस दुनिया के बहुत से राजों से नाआशना हैं। अल्लाह ताला ने इन राजों को हमसे इसलिए छुपा रखा होता है क्योंकि वो राज इंसानी अक्ल से बिल्कुल परे हैं। इसकी हकीकत और हिकमत हम नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें अल्लाह की किसी नेमत पर सवाल करने के बजाय उसकी कुदरत का एतराफ करना चाहिए। इसीलिए हर चीज के पीछे लॉजिक हो जरूरी नहीं, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। इंसान किसी बात पर तभी यकीन करता है जब उसे कोई सबूत या दलील पेश की जाए। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हमें कोई लॉजिक बयान नहीं की, बस हमें दूर रहने का कह दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा इल्म बहुत छोटा है। हम अल्लाह के इल्म का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है और हर हाल में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। बेशक वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। कमेंट में हमें यह भी बताएं कि क्या आपने कभी इस जगह का दौरा किया है, और अगर आपके पास भी इस तरह की दिलचस्प मालूमात हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। हम इस पर वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।